अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना आरटीसी बस किरायों में इजाफा, कॉरपोरेशन को रोजाना तकरीबन 2.4 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी। तेलंगाना सीपीएम के सेक्रेटरी जॉन वेस्ली को घर पर कर दिया गया नजरबंद। जिले के सीपीएम कायदीन और रीजनल रिंग रोड के मुतासरा किसानों को भी किया गया गिरफ्तार। नारसिंगी में बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार एक और कार के साथ साथ बाइक से टकरा गई। बाइक सवार खातून शदीद जख्मी। मोइनाबाद बल्दी हुदूद में फार्म हाउस पर छापा, 50 नौजवानों को ले लिया गया हिरासत में। मिलावटी शराब मामला, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम के 2 कायदीन को कर दिया मुअत्तल। और विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में आबदोश शिकन जंगी जहाज एंड्रोथ को बहरिया में किया गया शामिल। आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमत अचानक गिर गई, किसानों ने टमाटर फेंक दिए सड़क पर। और अब खबरों की तफसील। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में आरटीसी बस किरायों में इजाफा हो गया है, जिसका ऐलान कॉरपोरेशन की जानिब से किया गया था। इस इजाफे के नतीजे में आरटीसी को रोजाना तकरीबन 2.4 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी होने की तवक्को है। मेट्रो डिलक्स और ई मेट्रो एसी बसों में इब्तदाई 3 मराहिल तक किराए में 5 रुपए और चौथे मरहले से 10 रुपए का इजाफा किया गया है। ऑर्डिनरी बसों में कम से कम किराया 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए मुकर्रर किया गया है। मेट्रो एक्सप्रेस बसों में कम से कम किराया 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए है। ई मेट्रो एक्सप्रेस में मेट्रो डिलक्स बसों में कम से कम किराया 15 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए तक रखा गया है। ई मेट्रो एसी बसों में कम से कम किराया 20 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 90 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। दोनों शहरों में इस वक्त 2931 बसें चल रही हैं, जो रोजाना 31,815 ट्रिप्स मुकम्मल करती हैं। इन बसों में रोजाना तकरीबन 26 लाख मुसाफिर सफर करते हैं, जिनमें से 70% यानी तकरीबन 18 लाख अफराद महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त सफर कर रही है। मुख्तलिफ अक़साम के बस पास इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों की तादाद 2.7 लाख है। तेलंगाना सीपीएम के सेक्रेटरी जॉन वेस्ली को आज सुबह घर पर नजरबंद कर दिया गया। संगारेड्डी जिले की कोंडापुर मंडल में रीजनल रिंग रोड RRR के मामले पर हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के सामने मुनक्कद होने वाले धरने के पेश नजर पुलिस ने किसानों को धरने में शिरकत से रोकने के लिए गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इन गिरफ्तारियों की सीपीएम संगारेड्डी जिले कमेटी ने सख्त मजम्मत की है। जिले के सीपीएम कायदीन और रीजनल रिंग रोड के मुतासरा किसानों को भी गिरफ्तार किया गया। जॉन वेस्ली किसानों से यगानियत के इजहार और एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। सीपीएम कायदीन ने मुतालिबा किया है कि गिरफ्तार किसानों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बीआरएस के कई कायदीन, किसानों और दीगर अफराद को पीर के रोज पुलिस ने पार्टी के चलो हैदराबाद प्रोग्राम से पहले हिरासत में लेकर घरों में नजरबंद कर दिया। यह एहतजाज किसानों की अराजियात रीजनल रिंग रोड के लिए हासिल करने के खिलाफ था। पुलिस ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में ये कार्रवाई की। पुलिस ने सुबह चंद बीआरएस कायदीन के घरों पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में ले लिया। किसान तबके के साथ कांग्रेस हुकूमत के रवैये के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीआरएस कायदीन बशमूल
वीरेशम और शिवा ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत किसानों की अराजियां जबरन हासिल कर रही है और मुनसिफाना मुआवजा फराहम नहीं कर रही है। कई छोटे और कमजोर किसान अपनी अराजी के साथ साथ रोजगार भी खो रहे हैं। नलगोंडा जिले में पुलिस ने कई किसानों और CPM के कई कायदीन को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के मोइनाबाद बल्दी हुदूद में एक फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारा, जहां 50 नौजवान लड़के और लड़कियां पार्टी कर रहे थे। मुसद्दक़ा इत्तला पर SOT पुलिस ने इतवार की रात छापा मारा। छापे के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 50 नौजवान पकड़े गए, जिनमें 12 लड़कियां और 38 लड़के शामिल हैं। उनमें से कई कम उम्र नाबालिग थे। पुलिस ने तमाम अफराद के ड्रग्स टेस्ट करवाए, जिनमें एक नाबालिग के गांजा इस्तेमाल करने की तस्दीक हुई। पुलिस ने मौके से 6 गैर मुल्की शराब की बोतलें भी जब्त की। इत्तलात के मुताबिक फार्म हाउस का मालिक, जो आसानी से दौलत कमाना चाहता था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रैप हाउस नामी अकाउंट चला रहा था, जिसके जरिए नौजवानों को लुभा कर इस पार्टी का एहतमाम किया गया था। इंस्टाग्राम पर फर्जी ID के जरिए इवेंट के नाम पर एंट्री फीस मुकर्रर की गई थी। फी का 16,000 रुपए और जोड़ों के लिए 2,800 रुपए, जिनके साथ शराब और गांजा भी फराहम किया जा रहा था। पुलिस ने तमाम 50 नौजवानों को हिरासत में ले लिया है और नाबालिगों को अरकान खानदान को इत्तला दे दी गई है। तेलंगाना के नारसिंगी में बेकाबू BMW कार एक और कार के साथ साथ बाइक से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार खातून शदीद जख्मी हो गई। सिग्नल के करीब BMW कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। इस हादसे की वीडियोस वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गए। इस हादसे में बाइक पर सवार खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। बताया जाता है कि कार चलाने वाला हालत नशा में था। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार चलाने वाले अभिषेक नामी नौजवान को हिरासत में ले लिया, जो हालत नशा में था। इस हादसे के वक्त कार में 4 अफराद सवार थे। पुलिस इन तमाम से पूछगछ कर रही है। नितिन नामी नौजवान इस BMW कार का मालिक है। नारसिंगी पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया और शदीद जख्मी खातून के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के आसिफाबाद टाउन में बंद मनाया गया। इस माह की 3 तारीख को मुनक्किदा नवरात्रि विसर्जन तकारीब के मौके पर मुकामी सब इंस्पेक्टर की जानिब से खवातीन से तौहीन आमेज रिमार्क्स के बशमूल विसर्जन के सिलसिले में जिले मुस्तकिल में बाज़ अफराद पर पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ हिंदू उत्सव कमेटी की जानिब से टाउन बंद की अपील की हिमायत बरसर इख्तिदार पार्टी के अलावा BJP और BRS ने भी की है। MLA के लक्ष्मण, वन नेशन वन इलेक्शन के चेयरमैन नागेश्वर राव और DCC के सदर विश्व प्रसाद ने कहा है कि त्योहार के दौरान पुलिस की जानिब से गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने जिला मुस्तकिल में त्योहार कमेटी के अरकान के खिलाफ मुकदमा खत्म करने का मुतालबा किया और पुलिस के रवैये में तब्दीली पर जोर दिया। ट्रेन से उतरने की कोशिश के दौरान एक खातून नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इस खातून की शिनाख्त संगारेड्डी जिले के बैरमकुड़ा की 45 साल कमला देवी के तौर पर की गई है। इतवार की शाम वो मलकाजगिरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त हादसाती तौर पर ट्रेन से नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक कमला देवी अपनी बेटी भावना के साथ काचीगुड़ा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 17606 में मारवाड़ से काचीगुड़ा जा रही थी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची। बताया गया है कि कमला देवी ट्रेन से उतरते हुए फिसल गईं और उसके दोनों पांव शदीद जख्मी हो गए। हिंदुस्तानी बहरिया ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम नेवल डॉक यार्ड में एक खुसूसी तकरीब के दौरान आबदोश शिकन जंगी जहाज एंड्रोथ को बहरिया में शामिल किया। तकरीब सदारत वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड ने की है। एंड्रोथ INS को बहरिया में शामिल करना हिंदुस्तान की बहरी ताकत और खुद एहसारी की कोशिशों में एक और संगमेल की नुमाइंदगी है। ये जहाज हिंदुस्तानी बहरिया की ज़ेर सतह सलाहियतों में इजाफा और साहिली सिक्योरिटी मुस्तहकम करने के लिए जदीद हथियारों और सेंसर्स के साथ किनारे के पानी में गश्त करेगा। ये जहाज हिंदुस्तान की साहिली सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की अलामत है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वो तेलुगुदेशम की कौमी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के 2 कायदीन को मुअत्तल कर दिया।
मिलावटी शराब मामले में नाम सामने आने पर उन्होंने डीजे चंदर रेड्डी और के सुरेंद्र को पार्टी से मुअत्तल कर दिया। मिलावटी शराब का मामला आंध्र प्रदेश भर में मौजूद बहस बन गया है। ताहम ये इंकशाफ की नकली शराब का कारोबार हुक्मरान जमात तेलुगु देशम के एक और अहम कायद की निगरानी में चल रहा था ने मामले को मजीद सनसनी खेज बना दिया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले पर आला सतही जायजा इजलास मुनक्कद किया। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि रियासत में नकली शराब को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले में इंतहाई सख्त रवैया इख्तियार किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर इन दोनों कायदीन की मुअत्तली का बाज़ाब्ता ऐलान आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम सदर पी श्रीनिवास राव ने किया। कहा जाता है कि सालन टमाटर के बगैर मुकम्मल नहीं होता, मगर अफसोस की बात यह है कि यही टमाटर उगाने वाले किसान आज बदतरीन माली बहरान से गुजर रहे हैं। मेहनत, पसीना और कर्जों के बोझ के बावजूद उन्हें अपनी फसल का वाजिब मुआवजा तक नहीं मिल रहा है। एपी के कर्नूल जिले के पतिकोंडा मार्केट में पेश आए हालिया वाकये ने रियासत भर के किसानों की बेहिसी को एक बार फिर आश्कार कर दिया है। किसान अपनी टमाटर की फसल फरोख्त करने के लिए सुबह मंडी पहुंचे, मगर अचानक मार्केट में कीमतें गिर गईं और फी किलो टमाटर की कीमत सिर्फ ₹1 रह गई। इस गैर मुनसिफाना सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता किसानों ने एहतजाज किया और लाए गए तमाम टमाटर सड़क पर फेंक दिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी मेहनत का सही मुआवजा दिया जाए और मंडी में ब्रोकर माफिया की मनमानी पर फौरी रोक लगाई जाए। किसानों ने शिकवा किया कि बढ़ती हुई पैदावारी लागत, बीज, खाद, मजदूरी और ट्रांसपोर्ट के अखराजात ने उन्हें पहले ही मखरूज कर दिया है। अब जब मार्केट में कीमतें गिर गई हैं तो उनके लिए अपने कर्ज अदा करना, बच्चों की तालीम या रोजमर्रा खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। आंध्र प्रदेश में एक और सनती प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड रियासत में एक मरबूत हथियार साजी वाला यूनिट कायम करेगा। यह मरकज प्रकाशम जिले के डोंगकोंडा में कायम किया जाएगा, जिसके जरिए बराह रास्त और बिलवास्ता तकरीबन 1600 अफराद को रोजगार फराहम मिलने की तवक्को है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की DPR के मुताबिक इस मनसूबे के लिए इजाजतनामे मार्च 2026 तक हासिल कर लिए जाएंगे और तामीरात 2028 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना RTC बस किरायों में इजाफा, कॉरपोरेशन को रोजाना तकरीबन 2.4 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी। तेलंगाना CPM के सेक्रेटरी जॉन वेस्ली को घर पर कर दिया गया नजरबंद। जिले के CPM कायदीन और रीजनल रिंग रोड के मुतासरा किसानों को भी किया गया गिरफ्तार। नारसिंगी में बेकाबू BMW कार एक और कार के साथ साथ बाइक से टकरा गई। बाइक सवार खातून शदीद जख्मी। मोइनाबाद बल्दी हुदूद में फार्म हाउस पर छापा, 50 नौजवानों को ले लिया गया हिरासत में। मिलावटी शराब मामला, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम के 2 कायदीन को कर दिया मुअत्तल। विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में आबदोश शिकन जंगी जहाज एड्रोथ को बहरिया में किया गया शामिल। और आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमत अचानक गिर गई, किसानों ने टमाटर फेंक दिए सड़क पर। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.